क्राइम कोई भी करे गलत गलत है, ठीक है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो लूप चल रहा है, सोसाइटी घर वालों को प्रेशराइज कर रही है, घर वाले कहीं ना कहीं उस बच्चे को प्रेशराइज कर रहे हैं। जब ये केसेस आते हैं तब हमें पता चलता है। हरियाणा से अगर हम रिलेट करें तो दंगल मूवी आई थी, उसको आज 9 साल हो चुके हैं। इट वॉज ऑल अबाउट एम्पावरमेंट, एम्पावरिंग वुमेन, है ना। और उसमें उसकी फैमिली ने उसका पूरा साथ दिया कि सोसाइटी आके पेरेंट्स को बोलती है, पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं, और बच्चा या तो खुद कोई कदम उठा लेता है। जब हमारी खुद की फैमिली ही हमारे सक्सेस के, हमारे आगे बढ़ने के खिलाफ हो जाती है, तो वो ये रिजल्ट करती है। 3 गोलियां बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए। सोसाइटी के अंदर मुझे नहीं पता ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, ऐसे कौन से तत्व हैं जो इतने खराब और इतने गंदी सोच वाले लोग हैं कि उनके ऊपर जो बोला गया था कि आप अपनी बच्ची की कमाई खाते हो, बच्ची तो उनकी थी। आज सोसाइटी को इस चीज से इतना क्यों फर्क? इतने साल जब उन्होंने अपनी बेटी पे मेहनत करी है, उसको इतना आगे बढ़ाया है, तो फिर समाज की टिप्पणियों से या समाज के प्रेशर में आके उनका इतना बड़ा कदम उठाना वो बिल्कुल सही नहीं था। वो कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश कर ले, कोई ना कोई सोसाइटी का एक बंदा आता है और उनकी सक्सेस पे, उनके फैमिली सपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन करता है, और वो क्वेश्चनेबल का टैग दे देता है। बुढ़ापे का सहारा है, ये तो हमारे घर का चिराग है। अगर सेम चीज किसी लड़की ने कर दी तो प्रॉब्लम हो गई ना। कि हमें जीने दो, हमें पढ़ने दो, हमें खाने दो और हमें अपना काम करने दो। हरियाणा की छोरियों को बोलते हैं, अरे ये तो हरियाणा की छोरी ऐसे आदमी तोड़ देगी। आज हरियाणा की छोरी के साथ ही तो हुआ है ये सब। भाई ससुराल तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा खुद का घर तुम्हारा पराया घर हो जाता है। लड़कियों का आखिर खुद का घर क्या है, मैं आज तक नहीं समझ पाई। बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है, वो रील्स एंड मीम्स एंड रोस्टिंग, बहुत सीरियस टॉपिक्स को बहुत मजाक बना दिया गया, और जो नहीं बनना चाहिए, सख्त एक्शंस होने चाहिए इनके खिलाफ। नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी राजस्थान में। मैं श्रुति झा और मेरे दो साथी आज हमारे साथ हैं। दरअसल एक बहुत ही गंभीर विषय पर आज हम यहाँ चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं। दरअसल ये चर्चा का आइडिया हमें तब आया जब हमने देखा कि हरियाणा से राधिका यादव, जो कि स्टेट लेवल चैंपियन थी टेनिस की, उनके पिताजी ने उनकी 3 गोली मारकर हत्या कर दी। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि सोसाइटी उनको प्रेशराइज कर रही थी कि वो अपनी बेटी की कमाई खाते हैं। विषय बहुत गंभीर है और महिलाओं के लिए जो समाज में स्थिति है उस पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचने वाली स्थिति बना देती है। ऐसे में चर्चा के लिए मेरे साथ मेरी 2 साथी जुड़ी हुई हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे गहनता से कि समाज में इस प्रकार की सोच के पीछे क्या कारण हो सकता है। सुहानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। बहुत बहुत स्वागत है लकी आपका चर्चा में। तो सबसे पहले जानना चाहूँगी कि इस घटना को आज सुबह हम पढ़ रहे थे, आर्टिकल पढ़ा हमने जाना कि सोसाइटी में महिलाओं को लेकर आज भी क्या स्थिति है। हम कह रहे हैं कि हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, 2025 चल रहा है, ज़माना बहुत आगे निकल गया है, लेकिन महिलाओं के लिए ज़माना आज भी वही है, एक स्टेगनेंट पोजीशन पर है। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट, कि क्या कुछ रीज़न हो सकता है इसके पीछे? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही जब हमने भी पढ़ी, बहुत शॉकिंग खबर थी हमारे लिए, क्योंकि आज भी ये मेंटालिटी एग्जिस्ट करती है, हम जानते हैं, लेकिन इस लेवल पे एग्जिस्ट करती है। ये जब ये केसेस आते हैं तब हमें पता चलता है। हरियाणा से अगर हम रिलेट करें तो दंगल मूवी आई थी, उसको आज 9 साल हो चुके हैं। इट वाज ऑल अबाउट एम्पावरमेंट, एम्पावरिंग वुमेन, है ना। और उसमें उसकी फैमिली ने उसका पूरा साथ दिया, उसके खुद के पापा ने उसका पूरा साथ दिया। भले ही समाज ने उनको कितना कुछ कहा था, कितना कुछ उन्होंने झेला है खुद, बट स्टिल जब उनकी पूरी फैमिली उनके साथ थी तो उन्होंने उन सारी प्रॉब्लम्स का सामना करके आज उन्होंने इतना बड़ा नाम बनाया है। लेकिन सवाल वही उठता है कि जब हमारी खुद की फैमिली हमारे सक्सेस के, हमारे आगे बढ़ने के खिलाफ हो जाती है, तो वो ये रिजल्ट करती है। 3 गोलियां बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए। जब तुम्हारा बच्चा है, वो तुमने उसको इतना आगे बढ़ाया, वो स्टेट लेवल प्लेयर थी टेनिस की, राधिका यादव की हम बात कर रहे हैं, इतना अच्छा वो खेलती थी, आगे जाकर वो इंडिया को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करती। तो ये घटना बिल्कुल भी सही नहीं थी, और खासकर ये उनके पिता द्वारा करी गई थी। इससे मुझे और ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि इतने साल जब उन्होंने अपनी बेटी पे मेहनत करी है, उसको इतना आगे बढ़ाया है, तो फिर
समाज की टिप्पणियों से या समाज के प्रेशर में आके उनका इतना बड़ा कदम उठाना वो बिल्कुल सही नहीं था। यही हमारी मेंटालिटी, आजकल की मेंटालिटी सामाजिक प्रेशर दर्शाता है कि ये आज भी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। टोटली अग्री विद योर पॉइंट्स। अलॉन्ग विद दिस मैं चाहूँगी कि लकी, जैसा कि सुहानी ने बात करी कि एक लूप चल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी का इसमें ये रोल प्ले करना बिल्कुल भी सही नहीं था। ऑब्वियसली क्राइम कोई भी करे गलत गलत है, ठीक है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो लूप चल रहा है, सोसाइटी घर वालों को प्रेशराइज कर रही है, घर वाले कहीं ना कहीं उस बच्चे को प्रेशराइज कर रहे हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर भी अगर मैं बात करूं तो बच्चे को प्रेशराइज किया जा रहा है। और यहाँ तो स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है कि लड़कियों के साथ ये हो रहा है आज भी। महिलाएं आज और जब हम ये बात कर रहे हैं तो शायद कमेंट सेक्शन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमें आगे बोलेंगे फेमिनिस्ट, दिस वुमेन कप एंड ऑल द थिंग्स लाइक दैट, ऐसे कमेंट्स आएंगे। मुझे ये बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ मैं इस चीज़ से। तो अगर बेयर मिनिमम को आप लोग, जो ऐसा लिखने वाले लोग हैं सोशल मीडिया पर, वो लोग अगर बेयर मिनिमम को भी इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं तो बहुत ही सोच छोटी है उन लोगों की। सबसे पहले ये क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ यहाँ पर मैं। इसके अलावा लकी, इस लूप के बारे में महिलाएं हमेशा समाज के बंधन में ही बंधी रही है। वो कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश कर ले, कोई ना कोई सोसाइटी का एक बंदा आता है और उनकी सक्सेस पे, उनके फैमिली सपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन करता है और वो क्वेश्चनेबल का टैग दे देता है उनको। चाहे आज कितनी भी सक्सेस हो जाए, हम किसी भी पोजीशन में पहुंच जाए, कहीं भी पहुंच जाए, कोई भी हम किताब अपने लिए अपने सक्सेसफुल अपनी लाइफ में बन जाए, लेकिन एक सोसाइटी का वो एक छोटा सा ग्रुप होता है 4 लोग वाला, वो हमेशा महिलाओं के लिए तैयार रहता है कि आप कदम आगे बढ़ाओ और हम आपके पीछे से क्वेश्चन उठाते हैं। फैमिली को बोलना, जो आपने बात करी लूप की, एग्जैक्टली वही चीज़ है कि सोसाइटी आके पेरेंट्स को बोलती है, पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं और बच्चा या तो खुद कोई कदम उठा लेता है, नहीं तो आजकल पेरेंट्स, जो राधिका यादव का जो मामला है, उसके पेरेंट्स ने एक क्वेश्चन उठा लिया उस चीज़ में, खुद ही आए, सोसाइटी ने एक बात बोली कि उनके ऊपर जो बोला गया था कि आप अपनी बच्ची की कमाई खाते हो, बच्ची तो उनकी थी। आज सोसाइटी को इस चीज़ से इतना क्यों फर्क पड़ रहा है? और बात यहाँ आती है कि जब वो आर्टिकल आप पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके पिताजी जो थे उन्होंने ही पैसे दिए हैं उनको एकेडमी खोलने के लिए। मतलब तो पेरेंट्स तो काफी कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन था कि वो उसको बना रहे हैं, उसको समाज को एक जेम दे रहे हैं। वो एक मतलब एक बहुत बड़ा नाम होती वो भविष्य में, जैसा कि सुहानी ने कहा कि बहुत बड़ा नाम होती भविष्य में नेशनल इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया के लिए। तो वो जेम बनने से सोसाइटी ने कहीं ना कहीं रोक दिया। तो सोसाइटी के अंदर मुझे नहीं पता ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, ऐसे कौन से तत्व हैं जो इतने खराब और इतने गंदी सोच वाले लोग हैं। वही तो मैं बता रही हूँ कि आज भी हमारी सोसाइटी का यही काम है कि आदमी कुछ भी काम कर रहा हो, कुछ भी सक्सेस हासिल कर, जब हमारे पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो सोसाइटी कोई नहीं होती है कि वो आके पेरेंट्स को मैनिपुलेट करे कि आप ये मत सोचो, आप ये सोचो, ये वाला फैक्टर आप पॉजिटिव में मत लो, ये तो नेगेटिव फैक्टर है, आप बेटी की कमाई खा रहे हो। अगर यही कोई चीज़ बेटा कर रहा होता तो क्या राधिका यादव के पेरेंट्स है या उसके पापा है, उसको ये चीज़ सुननी पड़ती? तब ये होता पैरों पे खड़ा हो गया बेटा, माँ बाप के लिए वो सहारा बन रहा है, बुढ़ापे का सहारा है, ये तो हमारे घर का चिराग है। अगर सेम चीज़ किसी लड़की ने कर दी तो प्रॉब्लम हो गई ना। आज उनके पेरेंट्स को बोल दिए तो आप बच्चे की कमाई खा रहे हो, माँ बाप ने पैसे लगाए हैं, अगर वो उनको कुछ पैसे दे भी दे तो भी सोसाइटी कोई नहीं होती है ये बोलने वाली कि आप उसकी कमाई खा रहे हो। पता है क्या मतलब, बिहाइंड द वॉल्स बहुत रूल्स रेगुलेशंस है हमारे पास, बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर है। आई शुड नॉट स्पीक अप अबाउट इट कि, लेकिन जो लोग ऐसे सोसाइटी में बोल रहे हैं ना और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, इनके लिए बहुत सख्त लॉज की ज़रूरत है हमें। क्योंकि क्राइम होने के बाद तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये जो क्राइम होने से पहले वाली स्थिति अगर यहीं रोक लगा दें हम तो क्या दिक्कत है? अगर हम सोशल मीडिया पे बोलने वालों को रोक लगा सकते हैं तो जो सोसाइटी में ये कान भर रहे हैं इनके ऊपर रोक क्यों नहीं लग सकती? बोलने वाले भी सोसाइटी है और इसके बाद में ये जो आंदोलन करते हैं ये तो बहुत बुरा कर दिया, ये करने वाली भी सोसाइटी ही है। तब वो बिल्कुल ऐसा रहता है हमें तो कुछ पता नहीं है, बट करने वाले भी तो आप ही लोग हो, आप कैसे बैक स्टेप ले सकते हो इन चीज़ों से? तो सोचने वाली बात तो ये है ना कि हमें खुद को भी सोच का कच्चा, कान के कच्चे नहीं होने चाहिए। अगर उनके पापा को इतना मैनिपुलेट नहीं किया जाता, उनके ऊपर सोसाइटी प्रेशर, क्योंकि हमें उसी समाज में रहना है, तो उनके पापा के ऊपर तो यही प्रेशर था कि हमें इस समाज का हिस्सा बन के रहना है, तो उनको ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन क्या कदम ये एक वैलिड था?
क्या ये चीज़ एप्रोप्रिएट थी करने के लिए, किसी भी समाज के प्रेशर में आने के लिए कि अपनी ही बेटी को 3 गोलियां मार दी जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें सोसाइटी ने बोला है कि आप बेटी की कमाई खा रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो। कहीं से भी मुझे नहीं लगता ये चीज़ वैलिड है, और किसी को भी ये चीज़ वैलिड लगेगी उन 4 लोगों के अलावा जिन्होंने ये करवाया है, इनडायरेक्ट चाहे डायरेक्ट। तो मैं ना इसी चीज़ के अंदर ये ऐड करना चाहूँगी कि जब हम महिलाओं के लिए बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं कि हमें जीने दो, हमें पढ़ने दो, हमें खाने दो और हमें अपना काम करने दो, ठीक है, उसी के अंदर है ना जो लोग आते हैं जिनकी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग अभी तक भी है इन 21st सेंचुरी, हम 2025 में जी रहे हैं, वो आ जाएंगे कि फेमिनिज्म, कई लोगों को फेमिनिज्म का मतलब भी नहीं पता। इट्स ऑल अबाउट एट द राइट्स। सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड लाइक टू नो कि सुहानी, आप लोग क्या सोचते हैं फेमिनिज्म के बारे में? देखिए, फेमिनिज्म इज अ टर्म कि हम जो लोग सोचते हैं कि ठीक है फेमिनिज्म मतलब कि औरतों का सपोर्ट है हर चीज़ के अंदर, नहीं। जो हम इक्वालिटी की बात करते हैं कि वुमेन इक्वालिटी, नहीं। हमें फेमिनिज्म का मतलब है कि जो राइट्स एक इंसान को मिलने चाहिए वही मिलने चाहिए, और जब वो महिलाओं को नहीं मिलते हैं, बेसिकली वही फेमिनिज्म है मेरे लिए। जो राइट्स हमें, जिनका हमें हक है, जो हमें लॉ ने दे रखे हैं कि ठीक है वो हमें नहीं मिलते हैं। हम इतने साल से एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे शादी करना और बाद के अंदर फैमिली बढ़ाना, बच्चे करना, एक यही माइंडसेट है लोगों का, जिसमें कोई ये नहीं सोचता है कि, मतलब मैंने खुद इतना देखा है अपने आसपास कि अगर कोई लड़का है, अगर कोई लड़का होता है तो कोई उसके बारे में 18 साल के होने के बाद ये नहीं कहता है कि अब इसकी शादी करा दो और चलो इसको भेजो, है ना। लेकिन जब भी, या फिर बेसिक पढ़ाई कराओ और इसको अपना उस पे कराओ, काम पे लगाओ या व्हाटएवर। लड़कों के लिए यही होता है कि ठीक है अब हमारा लड़का हुआ है, ये हमारा सहारा बनेगा, जैसा कि आपने कहा, और है ना कि इन फ्यूचर ये हमारे साथ रहेगा, तो जो भी इसकी सक्सेस मींस वैलिड है उनके लिए। लेकिन अगर कोई लड़की हो गई, ठीक है यार इसकी तो 20 के बाद तो शादी करनी ही है, पराया घर है भाई, ससुराल तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा खुद का घर तुम्हारा पराया घर हो जाता है। लड़कियों का आखिर खुद का घर क्या है, मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ, और मैं बिल्कुल जानना चाहती हूँ उन लोगों से कि जो लोग कहते हैं कि बेटा जो करना है पति के घर जाके कर, क्यों? हमारा खुद का घर भी तो हमारा घर है, हम भी तो सक्सेसफुल हो सकते हैं, हम भी तो शादी के बाद, मेरी खुद की पर्सनल थिंकिंग है, मैं चाहे 10,000 कमाऊँ, चाहे मैं 20,000 कमाऊँ, और इवन नॉट मेरी ही, हर लड़की की जो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, जो कुछ करना चाहती है अपने माँ बाप के लिए, सबकी ये थिंकिंग होती है कि मैं शादी के बाद भी, भले ही मेरा भाई या मेरे 3 भाई हो या मेरे 1 भाई हो, वो कमा रहे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूँ। लेकिन आजकल के ज़माने में मैंने कितना देखा है कि जो आपके ससुराल वाले होते हैं या सोसाइटी के लोग होते हैं, वो नहीं देना चाहते कि नहीं तू कमा के ला रही है तो तू अब हमारी अमानत है तो तू हमें ही दे, या तो तू किसी को मत दे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये टॉपिक ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम बात करें तो एंडलेस है। लेकिन बस हम यही चाहते हैं कि हमें जो राइट्स मिलने चाहिए वो हमें मिले। लॉ दे दिया कोई बात नहीं, लेकिन अब जैसे राधिका का तो मर्डर हो गया, उसके खुद के पापा ने किया, उसके बाद क्या हरियाणा चेंज हो जाएगा? क्या हरियाणा जैसे और शहर जो उनकी मेंटालिटी है वो चेंज हो जाएगी? नहीं। क्या लॉ इसके बारे में एक्शन लेगा? वही ट्रायल्स हजार नहीं, वही ट्रायल इतने सालों तक चलते रहेंगे और उसका कुछ नहीं निकलेगा, उनको उम्र कैद हो जाएगी, लेकिन जस्टिस अभी भी नहीं मिलेगा। हम कितने, हमारे केसेस हैं, आरजे कर केसेस, क्या हुआ उसका? क्या हुआ? हमें कुछ भी नहीं पता है। इतने सारे केसेस हैं जिनको भूल गए हैं लोग 3 दिन मोमबत्ती जला के, दैट्स इट। एग्जैक्टली मतलब जब हम ऐसे टॉपिक्स की चर्चा करते हैं, ब्रॉडली बहुत मजाक उड़ाया जाता है अब फेमिनिज्म का, इस इंटरनेट वर्ल्ड में बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है। वो रील्स एंड मीम्स एंड रोस्टिंग, बहुत सीरियस टॉपिक्स को बहुत मजाक बना दिया गया, और जो नहीं बनना चाहिए, सख्त एक्शंस होने चाहिए इनके खिलाफ। सुहानी, इसी के साथ मैं लक्की के पास जाना चाहूंगी। लक्की, जब हम दंगल जैसी पिक्चर की बात करते हैं, हरियाणा जैसे क्षेत्र की बात करते हैं, जो अपने आप में बहुत दबंग क्षेत्र माना जाता है, बहुत मतलब बहुत, हाँ एग्जैक्टली, पावरफुल जिम्मेदार लोगों का स्टेट माना जाता है, वहाँ ऐसी घटना हो गई है। तो हरियाणा में ही दंगल पिक्चर, जो हमारी गीता बबीता फोगाट हैं, जो नेशनल जेम है हमारी, वो भी वहीं से हैं। उन्होंने भी बहुत नाम रोशन किया है, ओलंपिक्स के क्षेत्र में बहुत नाम रोशन किया है। तो ऐसे में जब हम एक और केस की हरियाणा में बात करते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कैसे कंपेयर कर रहे हो उनको? गीता बबीता भी हरियाणा से ही निकली है और राधिका यादव भी हरियाणा से ही निकली है। बात
और जो चीज़ सोचने की है वो आदमी का थिंकिंग प्रोसेस है कि आदमी एक सक्सेस को किस तरीके से लेता है। जो गीता दंगल मूवी निकली, उनके पेरेंट्स का सपोर्ट था, क्या उनको किसी ने नहीं सुनाया? क्या उनको किसी ने सोसाइटी ने प्रेशराइज नहीं करा कि ये तो रेसलिंग तो आदमियों का खेल है, औरतें कैसे करेगी? लेकिन करा ना। आज सोसाइटी ही उनको अपना एक आइडियल मान के चलती है। तो थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर है सब कि हरियाणा की छोरियों को बोलते हैं अरे ये तो हरियाणा की छोरी है, ऐसे आदमी तोड़ देगी। आज हरियाणा की छोरी के साथ ही तो हुआ है ये सब। तो जब तक आप मेंटलिटी चेंज नहीं करोगे, जब तक आप सोसाइटी को प्रेशर, जो सोसाइटी का प्रेशर है वो अपने दिमाग से नहीं हटाओगे कि सोसाइटी क्या बोलेगी, सोसाइटी ये चाहती है, आप क्या चाहते हो? आपका भी तो कुछ प्रोसेस होगा, आप भी तो कुछ करना चाहते होंगे अपनी लाइफ में। जब तक आप अपने लिए नहीं सोचोगे ना, जब तक सोसाइटी बीच में रहेगी, तब तक तो हर आदमी, हर घर में, हर फैमिली इशू सेम ही चीज़ चलता रहेगा, जब तक सोसाइटी का हम इंटरफेरेंस बंद नहीं करते अपनी फैमिली में। तो दंगल मूवी निकली और एक राधिका का केस निकला। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है और राधिका के पापा ने सपोर्ट किया है उस चीज़ में, उसमें कोई दोहराई नहीं है। बट सोसाइटी का प्रेशर आ गया, घूम फिर के बात एक ही जगह आके अटकती है कि सोसाइटी। तो हमें सोसाइटी को हटा देना चाहिए ना कि आपको इतनी अहमियत ही क्यों देनी है। आप अपने घर के अलावा किसी छठे आदमी को अहमियत ही क्यों देते हो अपनी फैमिली में? आप अपने बच्चे को जानते हो, आप उसकी चीज़ें समझते हो। तो मुझे नहीं लगता सोसाइटी को ये आके कहना चाहिए कि आपको इसकी कमाई नहीं खानी चाहिए। जब पेरेंट्स पैसा लगाएंगे तो बच्चे का भी तो मन करता है कि मैं अपने पेरेंट्स को कुछ रिफंड दूं, बिल्कुल, वो उसका फर्ज भी बनता है, ये मैं उसका फर्ज भी कंट्रीब्यूट बनता है। करूं। आज हाँ। मेरे पापा ने मेरे पे 1.25 करोड़ रुपए लगाए, उनका भी तो कुछ सपना होगा कि मगर मैंने कुछ किया है तो वो भी तो मुझे आगे सक्सेस देखना चाहते होंगे। वो खुद एक जेम थी और वो एक अकेडमी चला रही थी, तो और भी जेम तैयार कर रही थी। आपने उस जेम को भी खत्म कर दिया, आने वाले जेम को भी खत्म कर दिया। फिर आप सोसाइटी में बोलते हो कि हम लड़कियां ऐसी, तो क्या ही मतलब है? बिल्कुल, जब हम ऐसे विषयों की चर्चा करते हैं सुहानी लकी, तो देर आर इन्फिनिटी थिंग्स टू डिस्कस। बहुत सारे विषय उभर कर आते हैं, जैसे अभी इस डिस्कशन में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में थे और जो हमने रेज किए। तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्यूअर्स के दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा होगा। तो मैं व्यूअर्स से मेरी ये दरख्वास्त रहेगी कि आप लोग जाइए कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाकर बताइएगा कि आप इस पर्टिकुलर विषय के बारे में कैसे सोचते हैं, कैसे इसको लेते हैं, ताकि हम जान पाएँ कि और किन विषयों पर वीडियोस बनाने की ज़रूरत है। समाज में एक मैसेज देने की सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल। और इसके अलावा और भी बहुत सारे विषय हैं जो इसके अराउंड रह गए। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि हाँ और क्या ऐसे विषय थे। हमारे डिस्कशन का बिल्कुल कि अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि और क्या क्या विषय हो सकते हैं जिन पर हमें सोचने की और बदलाव की सख्त ज़रूरत है। देखते रहिए पंजाब केसरी, बने रहिए हमारे साथ।